अस्सलामुअलैकुम। बहुत से लोग आपको टिकटॉक पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप लोगों को ये कहते हुए नज़र आएंगे कि ई कॉमर्स से इतने पैसे कमा लिए हैं और ट्रेडिंग से इतने पैसे कमा लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग मतलब इसमें क्या काम करना होता है, काम कैसे करना होता है, और ई कॉमर्स में क्या चीज़ें सेल करनी है, क्या बाय करनी है, और यहाँ पे काम कैसे करना होता है। तो वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिंग। तो वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग वहाँ पे एसेट्स होते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इस तरह के मतलब आपके पास जैसे गोल्ड हो गया, यूएस डॉलर हो गया, तो इस तरह के आपके पास कॉइन्स होते हैं। आपने उनको जब सस्ते होते हैं तब बाय करना है, और जब महंगे होंगे तो आपने सेल करके प्रॉफिट कमा लेना है। तो बाई एंड सेलिंग, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। इसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। किसी भी चीज़ को सस्ते में लेना और महंगे में उसको सेल करना, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। जबकि ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको मतलब चीज़ें खरीदनी पड़ती है, जिस तरह टी शर्ट हो गई, पेंट हो गए, उसके बाद इस तरह के मतलब शूज़। तो इस तरह के मतलब आपको चीज़ें वहाँ पे मतलब खरीदने पड़ते हैं और फिर उसको जाके सेल करना होता है। अब समझते हैं कि दोनों में प्रॉफिट किस में ज़्यादा है और लॉस के चांसेस किस में ज़्यादा हैं। देखिए, ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जब आप सीख के करेंगे, और वहाँ पे आप लोगों को, जब आप बिगनर हो तो आपके लिए फ्री डेमो अकाउंट आप लोग प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ से अभी मतलब रियल अकाउंट बनाना है, तब आप $100-200 से स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको अकाउंट बनाने से लेके चीज़ें मटेरियल खरीदने तक तकरीबन 2-3 लाख आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इसके बाद भी आप लोग को कोई गारंटी नहीं है कि आपका अकाउंट चले, आपके मटेरियल जो है वो आगे सेल हो जाए, आपका प्रॉफिट हो जाए। और कभी कभी यहाँ पे 3-4 महीने भी लग जाते हैं एक चीज़ को सेल करने में। तो ये मतलब शॉर्ट सी वीडियो, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस करके ये बता रहे हैं कि दोनों में पैसा किस में ज़्यादा है। और इसके बाद बात करते हैं कि मतलब रिस्क दोनों में किस में ज़्यादा है। देखिए, ट्रेडिंग में रिस्क जितना प्रॉफिट है उतना लॉस है। अगर आप स्ट्रेटजीज़ के ऊपर और ट्रेंड्स के ऊपर, उसके बाद हर फ्यूचर के ऊपर समझ के ट्रेड करते हैं, बहुत से स्ट्रेटजीज़ है उसके ऊपर अब मैं बताऊंगा, तो वीडियो वैसे ही लंबी हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत से मतलब जो स्ट्रेटजीज़ है उसके ऊपर आप काम करेंगे तो 80 से 90% आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कम टाइम आप मतलब लॉस में जाते हैं। जबकि ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स में अगर आपके 2-3 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 1 साल तक, क्या पता है 1-2 साल तक आपका कोई रेवेन्यू जो है इनपुट बने ही नहीं, तो वहाँ से कोई आउटपुट मतलब आपको मिले ही नहीं। 1 रुपये भी आप सेल ना करो तो इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे बस वैसी की वैसी रह जाती है। जबकि ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। और इसके बाद बात करें टाइमिंग के। ट्रेडिंग 24 घंटे मतलब खुली रहती है, सिर्फ हफ्ते इतवार को बंद होती है। और ई कॉमर्स जो है मतलब 24 घंटे चलती रहती है, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट के चांसेस जो है ट्रेडिंग से कम है, क्योंकि ट्रेडिंग 24 घंटा ओपन रहती है। तो आप लोग जब चाहे, जब दिल करे, सुबह शाम मगरिब टाइम, किसी भी टाइम आप लोग वहाँ पे इन होके ट्रेड लगा के अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों में रिस्की कौन सा है? स्किल है ना, ये दोनों ही स्किल है, लेकिन इन दोनों में रिस्क किसमें ज़्यादा है? रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क जो है ट्रेडिंग में ज़्यादा है। क्यों? इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना जब कैंडल्स ऊपर नीचे होते हैं तो ये सोच के आते हैं कि मैं मार्केट से इतना प्रॉफिट उठाऊंगा, और जब एक कैंडल ऊपर जाती है तो फॉर्मो में आके एक एंट्री लेते हैं और वो सारा अपना कैपिटल वॉश करते हैं। तो इसीलिए मतलब $100-200 मार्केट में मायने रखते ही नहीं है। जब आपका $200 का अकाउंट है, $100 आपका लॉस हो गया तो $100 से आपको ट्रेड करने को दिल ही नहीं करेगा। फिर आप फॉर्मो में आके, लालच में आके आप लोग ट्रेड करके उसको भी फिर लॉस कर देते हैं। तो वहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि आपका 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी 1-2 घंटे में आपके जो है लॉस हो सकते हैं। जबकि ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स में आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट है, या 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपकी 1 साल तक भी सेफ़ है। हाँ, बेशक रेवेन्यू आपका नहीं बनेगा, लेकिन आपकी जो पेमेंट है वो वहाँ पे सेफ़ है। आप जब चाहे उसको निकाल सकते हैं। जो भी करे, अब देखिए, मटेरियल आप लोग ले रहे हो कोई भी, मतलब जैसे शर्ट्स हो गए, पैंट्स हो गए, इस तरह की मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जिस तरह दराज पे, शॉपिफाई पे मतलब सेल कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आप लोग लाके फिज़िकली आप सेल कर सकते हैं, या नहीं हो तो आप अपने पास रख सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में जो पैसा आपके पास आ गया वो आ गया, जो चला गया वहाँ पे उसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर सकते। बस इतना कि मार्केट को देख सकते हैं, अपना लॉस देख सकते हैं, अपना अकाउंट वॉश कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन दोनों में से बेटर ये है कि ट्रेडिंग, देखो, स्किल मिलियनर बनने के लिए जो स्किल्स है वो शॉपिफाई और ट्रेडिंग से रिलेटेड, मतलब ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड ही मतलब स्किल्स आजकल काम कर रहे हैं। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि
ई कॉमर्स से बेटर है ट्रेडिंग सीखें। जब आप ट्रेडिंग के ऊपर स्ट्रेटजीज़ के ऊपर सही से अच्छे से काम करेंगे, हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे, कैंडल्स, मार्केट ट्रेंड्स, मूव, ट्रेंड्स क्या होता है, उसके बाद स्ट्रेटजीज़ किस पे काम करते हैं, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये मतलब एसएमसी, एमएमसी, आईसीटी, ये सारी चीज़ें जब आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आप रियल अकाउंट बना के ट्रेडिंग से अच्छे खासे मतलब प्रॉफिट जनरेट अपने लिए कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि ई कॉमर्स में अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर है ट्रेडिंग की तरफ आ जाए। ट्रेडिंग में आके आप लोग को अच्छा खासा अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर डेली आप लोग $5 भी निकालते हो तो मंथली आप लोग 30-40 मतलब पाकिस्तानी PKR आराम से अपने लिए बना सकते हो, जो कि एक एवरेज पाकिस्तानी के लिए